अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है पेज नंबर 16 के ऊपर ट्रांजेक्शन, पेज नंबर 16 है, प्रॉब्लम नंबर 3 है। ये सॉल्व प्रॉब्लम है और लेकिन हम इसको ज़रूर करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर कैश और क्रेडिट। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख दिया है कि स्टेट कीजिए, बताइए कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैश हैं या क्रेडिट हैं। तो ट्रांजेक्शन मैं नहीं लिखूंगा। और नंबर वन ट्रांजेक्शन मैं पढ़ रहा हूं और फिर स्टेट करेंगे कि ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम नजम ब्रदर्स। इन्होंने कहा कि नजम ब्रदर्स से गुड्स खरीदी हैं। ठीक है। अभी हम उसमें ये नहीं जा रहे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हमने नहीं देखना। हमने ही देखना है कि ये ट्रांजेक्शन कैश है, ये ट्रांजेक्शन कैश है और क्रेडिट है, ये हमको मालूम करना है। और ट्रांजेक्शन क्या लिखी है? परचेज गुड्स फ्रॉम नजम ब्रदर। यहां पे जो है एक नजम ब्रदर्स ये नाम दिया है। ये कौन है आपका? ये क्रेडिटर है या अकाउंट पेबिल है। ये नजम ब्रदर्स से मर्चेंडाइज खरीदी है। एक रूल हमेशा याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन के अंदर अगर पार्टी का नाम दे दिया गया है या ऑन अकाउंट लिख दिया गया है तो उसका मतलब होता है कि क्रेडिट। ठीक है। इसका मतलब होता है हमेशा ये क्रेडिट। यहां पे पार्टी का नाम दे दिया है नजम ब्रदर, तो इस वजह से ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो बाकी जो है हम चीज़ें मिटा देते हैं और हम ये लिखते हैं कि दिस इज योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहां पे लिखते हैं क्रेडिट और ये भी मिटा देते हैं। वो हमने समझाने के लिए लिखा था, जब समझ गए तो हमने इसका रुख इधर कर देते हैं। ठीक है जी। अब जो है आगे हम देखते हैं दूसरा जो है पेड रेंट फॉर द करंट मंथ। सेकंड है, सेकंड उसने किया पेड। अब हमें इससे कोई गर्ज नहीं, पेड रेंट की है, इलेक्ट्रिसिटी भी किया है, क्रेडिटर्स को दिया है, एक्स वाई जेड। पेड, पेड का लफ्ज जब भी आएगा, सही है, तो इट मींस दिस इज योर कैश ट्रांजैक्शन। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है। और ये कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि लफ्ज पेड आ गया। ओके। नंबर थर्ड, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि चीजें बेची हैं, सही है, सेल की है ऑन क्रेडिट। उसने पहले बता दिया कि उधार पे माल बेचा है आपने, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है ना, उसने पहले ही बता दिया, सवाल में दे दिया ऑन क्रेडिट। अच्छा जी। पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज, हम बता चुके हैं अपना रूल कि चौथा लफ्ज पेड आ गया, और जब भी लफ्ज पेड आएगा तो ये हो जाएंगी कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसी। पांचवा, बॉट फर्नीचर ऑन अकाउंट। सोचने की जरूरत ही नहीं है, फर्नीचर खरीदा है वो तो अलग है। ऑन अकाउंट, ऑन कैश नहीं है, ऑन अकाउंट है। और ऑन अकाउंट का मतलब ये हो गया, जब भी, नंबर 5, जब भी ऑन अकाउंट का लफ्ज आएगा, रिमेंबर
सही है, ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन दी हुई है ऑन अकाउंट लिखा हुआ आया तो ये हो जाती है आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सही है, ये आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। पेड इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन बिल्स, ठीक है, लव्स पेड का आ गया। किसी के लिए भी आपने पेमेंट की हो इररिस्पेक्टिव, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, लव्स पेड आया है आपके पास, ठीक है, तो क्या हो गई ये कैश ट्रांजैक्शन। ओके, फिर नीचे आया पेड टू नजम ब्राउजर, ठीक है, यहां जब नजम ब्राउजर का नाम आया था तो क्या हुआ था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, लेकिन अब ये कह रहा है कि पेड है। सही है, जब पेड का लफ्ज आ गया तो कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्योंकि नजम ब्राउजर को क्रेडिटर था, देना था, और यहां पे उसने दे दिया, ठीक है, किसको पे किया है, नजम ब्रदर्स को पेमेंट कर दी उसने। आठवां, अब लोग ये सोचेंगे कि ये तो नजम ब्रादर तो भाई क्रेडिटर था, क्रेडिटर तो था, लेकिन क्रेडिटर को आपने क्या किया, पे किया है, कैश पे किया है, तो इट बिकम्स योर कैश ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन मिला है, सही है, रिसीव्ड हुआ है, क्या चीज रिसीव हुई है, कैश। कैश बैंक, कैश जो है बिजनेस को मिला है, बैंक ने कैश दिया है, सही है। अब यहां पे मैं अब ये आगे बताता हूं ये। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो लोन है, बैंक लोन है, ये तो क्रेडिट है, नहीं, हमें इससे कोई गरज नहीं है कि ये लोन है, ये क्या चीज है, हमें गर्ज इस बात से है कि हमें क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है। रिसीव्ड क्या है, कैश, बैंक ने लोन दिया, लोन दिया है, ठीक है, बैंक ने लोन दिया है, तो लोन का मतलब है कि बैंक ने कैश दिया है ना आपको, सही है ना, तो आपके पास कैश आ रहा है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गई। 9, नंबर 9, प्रोप्राइटर मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये हम अभी पिछली दफा डिस्कस किया है कि प्रोप्राइटर जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, मजीद जो है इन्वेस्टमेंट दे रहा है, तो मतलब कैश आ रहा है, तो कैश ट्रांजैक्शन। प्रोप्राइटर है वो कैश दे रहा है ना, मजीद एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर ये बोलता है कि प्रोप्राइटर जो है मतलब मर्चेंडाइज वगैरह दे रहा है, तो वो एक अलग केस होता, लेकिन एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रही है तो एक कैश ट्रांजैक्शन है। कमीशन रिसीवेबल, रिसीवेबल ये लफ्ज आया है, इसका मतलब यह है अभी आपको कैश नहीं मिला, यानी कि इसका मतलब होता है विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, ठीक है। अब हर वो चीज जो कि फ्यूचर से ताल्लुक रखती है, लेना यानी फ्यूचर में लेना देना होगा किसी भी चीज का,
इरिस्पेक्टिव, तो वो आपकी कहलाती है हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सही है, वो आपकी हमेशा कहलाती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, करंट बात नहीं हो रही है। अगर करंट वो रिसीवेबल की जगह यहां पे अगर रिसीव्ड होता तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो जाती। ठीक है, तो ये इस तरह से सवालात ये काफ़ी आते हैं, तो इस वजह से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं। एक मिनट। ठीक है, अब आप इसको जो है उतार तो लिया होगा आप लोगों ने। मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर नया जो है न्यू प्रॉब्लम जो है नंबर 4 जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम जो है स्टार्ट करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट करनी है आपने। नीचे जो है उन्होंने जो है ये अकाउंट नेम दे दिए हैं और उसको ये कह रहा है कि उसको क्लासिफाई कीजिए कि ये एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कि क्या चीज़ है। पहला है सेल्स। सेल जो है रेवेन्यू है। ठीक है, अच्छा जी, हाँ स्पेलिंग सही है, ठीक है, रेवेन्यू। दूसरा है रेंट पेड। रेंट क्या है? यहां सेल्स रेवेन्यू है, रेंट क्या है? एक्सपेंस। ठीक है, तीसरा परचेजेस। ठीक है, परचेजेस क्या है आपका? यह है एक्सपेंस। अच्छा जी, ये पहले भी हम देख चुके हैं। परचेजेस जो है हम एक्सपेंस में जब हम वो टर्म्स हमने बनाई हैं उसको आप देखें तो परचेज को हमने परचेज एक्सपेंस के तौर पर हम लेते हैं। नंबर 4 मशीन्स। मशीन्स क्या है आपकी? एसेट्स हैं। नंबर 5 अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल क्या होते हैं? ये लायबिलिटी है, कर्जे हैं आपके। ठीक है, ये कर्जे हैं आपके, अकाउंट पेएबल। उसके बाद मैं इसी सफ़े के ऊपर पे वो पलटना पड़ेगा। 11वां या यहीं कर लूँ। 6 ये है क्या है? सैलरी। सैलरी जो है आपका वो एक्सपेंस है। सही है। 7 गुडविल। ये है आपका एसेट है। अब एसेट्स की मजीद क्लासिफिकेशन होगी तो उसमें हम पढ़ेंगे। और गुडविल क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी नहीं कर रहे हम। बैंक अकाउंट 8वां बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से क्या मतलब है? सबको मालूम है कि जब हमारे पास थोड़ा सा रकम ज़्यादा होती है तो अपने डेली खर्चे जो है ना हम निकाल के अपने पास रखते हैं, और बाकी जो है थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रकम होती है तो वो हम बैंक में अपने अकाउंट में जमा करा देते हैं।
तो जो हमारे पास रकम होगी उसे कहते हैं कैश इन हैंड, जो कि एसेट है। और जो बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और अपना कैश बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं वो कहलाता है बैंक, कैश एट बैंक कहलाता है वो, याद रखिएगा, कैश एट बैंक। बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि कैश एट बैंक, और ये आपका एसेट होता है। ठीक है, एक होता है कैश इन हैंड, वो भी एसेट होता है। नाउ वो तो होता ही होता है, एसेट है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल जो है अकाउंट पेबल को कन्वर्ट किया जाता है बिल्स पेबल में। सिर्फ ये मैं अभी बताता हूं, बाद में जो है इसमें डिटेल में हम बात करेंगे। अकाउंट्स पेबल वो होते हैं जो एक आप इनवाइस रेस करते हैं। ठीक है, आपने किसी से अकाउंट पेबल है ना, हाँ, अकाउंट पेबल और परचेजिस, परचेज जब करते हैं तो पार्टी आपको जो है इनवाइस दे देती है या बिल दे देती है कि आपने ये पे करना है, तो अकाउंट पेबल लिखा जाता है। फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, वो तैयार होती हैं और उस अकाउंट पेबल को कन्वर्ट कर दिया जाता है बिल्स पेबल में। तो ये आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटीज, ठीक है। देना है आपने, जैसे अकाउंट पेबल देना है, नोट्स पेबल देना है। अकाउंट्स पेबल से नोट्स पेबल बनता है और अकाउंट्स पेबल से बिल्स पेबल बनता है। फर्क थोड़ा सा है, आगे हम देखेंगे। नंबर 10, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ये क्या है? अनएक्सपायर्ड, अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, आप अभी तक इंश्योर्ड हैं। ठीक है, इसका यह मतलब है। तो अनएक्सपायर्ड जब भी लफ्ज आएगा इसका मतलब है कि ये एसेट है आपका। ठीक है, अच्छा जी, और कौन सा है, यहां लिख लें, थोड़ा यहां फिर यहां कर लेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 11वां, सॉरी 11 थोड़ी है, 10, अच्छा 11 इधर है, 11 इधर है। आउटस्टैंडिंग वेजिस, आउट स्टैंडिंग वेजिस। आउटस्टैंडिंग का लफ्ज क्या मतलब है? वेजिस तो हमें पता ही, एक्सपेंस होता है हमारा, जो हमारे पास लेबर काम कर रही होती है उसको जो हम तनख्वाह देते हैं, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो फोर्टनाइटली हो। सही है, जो डायरेक्टली जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लिंक होते हैं या हमारे प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट उनका हाथ होता है, तो वो उन लोगों को जो भी तनख्वाह दी जाती है तो वो वेजिस कहलाती है। सही है। आउटस्टैंडिंग का मतलब यह है कि अभी तक पेमेंट नहीं की, अभी तक ये स्टिल स्टैंड्स। सही है, पेबल है। तो ये क्या होती है आपकी लायबिलिटी। इन लफ्ज से पता चलेगा आपको, आउटस्टैंडिंग, अनएक्सपायर्ड। ठीक है, इस पे गौर करना है आपने, इंश्योरेंस में नहीं करना, ना वेजिस पे करना है, ये जो अल्फाज हैं इस पे गौर करना है आपने। ऑक्ट्रॉय ऑन परचेजेस 12, ये गवर्नमेंट टैक्स होता है जिसे आप चुंगी चुंगी कहते हैं।
कराची में तो ऐसा सच ये नहीं है, लेकिन आप कंट्री वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे चुंगी का सिलसिला है। माल को आगे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो चुंगी होती है। पहले कराची में भी होती थी लेकिन वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, ऑक्ट्रॉय ऑन परचेजेज, ये गवर्नमेंट टैक्स है। लेवीज मैं कहूँगा, टैक्स तो नहीं कहूँगा, लेवी, और ये एक्सपेंस है। गवर्नमेंट लेवी है, एक्सपेंस है। कैरेज एंड वर्ड, तेरा तेरा ही है ना, तेरा कैरेज इन वर्ड, तेरा कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्रेड इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, कार्डेज इनवर्ड, ये हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि ये क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। यानी कोई भी चीज़ खरीदी आपने, टावर पे कोई आपने माल खरीदा और वो जो है शराब गोल्ड लेके आ रहे हैं, तो जो किराया आपने दिया दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड या कार्टेज इनवर्ड या कैरेज इन या कार्टेज इन। सही है ना, मुख्तलिफ नाम है। पिछला लेक्चर देख लीजिएगा आप, तो उसमें वो सब दिया हुआ। अच्छा जी, कैपिटल नंबर 14, कैपिटल, कैपिटल तो कैपिटल ही होता है भाई, हैं? कैपिटल तो कैपिटल ही है। मतलब प्रोप्राइटरशिप, ऑनर्स अकाउंट, समझे, ये है। लेकिन आपको क्लासिफाई करना है 5 अकाउंट में, तो यहां पे आपने कैपिटल ही लिखना है, ये 5 अकाउंट जो है। 15, वेहिकल, वेहिकल्स, वेहिकल्स जो हैं एसेट हैं। व्हीकल एसेट्स हैं, क्योंकि आप कोई व्हीकल खरीदते हैं किस लिए, कि वो आपको मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, लॉन्ग टर्म फ़ायदा पहुंचाएगी। ठीक है, तो इस वजह से वो तमाम आपके अशिया, चीज़ें जो भी हैं, जो लॉन्ग टर्म में तक आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी, यानी कि नॉर्मली मोर देन 5 years, तो उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं या फिक्स एसेट्स कहते हैं, और व्हीकल पार्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, 16 यहीं लिख देते हैं ना, अभी मिटा नहीं रहे, वहां भी लिख सकते हैं। 16, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ओए थक गया। जब लफ्ज मर्चेंडाइज का लिखा जाएगा या इन्वेंट्री का लफ्ज आएगा, तो इसका मतलब है ये एसेट्स हैं आपके। ये पीछे जो है, जो इसके बारे में बताया है, और लेक्चर्स जो है ना वो जाके देख लिएगा डिटेल के अंदर। ड्राइंग 17, ड्राइंग क्या होती है जनाब, हैं? ड्राइंग जो है क्या होती हैं, ये कंट्रा अकाउंट है, ये कंट्रा अकाउंट है। किसका? कैपिटल का। सही है, तो ये किससे लिंक है?
ये लिंक है कैपिटल से। कंट्रा से मुराद भी होती है कैपिटल का भी कंट्रा हो सकता है, एक्सपेंस का भी कंट्रा हो सकता है, सेल्स का भी कंट्रा हो सकता है। सही है। उसका मतलब ये होता है कि ये जिस अकाउंट का कंट्रा है उस अकाउंट के बैलेंस को लेस कर देता है, कम कर देता है। सही है, लेस करता ही है अकाउंट बैलेंस को। बहुत डिटेल में हम पीछे पढ़ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट 18 जो है इन्वेस्टमेंट की है इसने। इन्वेस्टमेंट क्या मतलब है, कोई सी भी, मिसाल के ऊपर डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है, या बैंक के अपनी कोई सर्टिफिकेट उसने खरीद लिया है, तो ये इन्वेस्टमेंट उसने की है। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑलवेज एसेट्स में शुमार होगी, यानी कि लॉन्ग टर्म, कम से कम 1 साल के लिए होती है, तो ये एसेट है आपका। अच्छा जी, डिस्काउंट रिसीव्ड 19, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? पार्टी ने हमको डिस्काउंट दिया, सही है, हमें मिला। जब पार्टी हमको डिस्काउंट देती है तो वो क्या होता है आपका, पहले हम पढ़ चुके हैं, वो होता है रेवेन्यू। हमें डिस्काउंट मिला है ना, हमें 1,000 रुपये देना था, पार्टी ने कहा कि 1,000 के बजाय मैं तुमको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, 100 रुपये, 900 रुपये मुझे दे दो, तो ये 100 रुपये हमारी इनकम हो गई, डिस्काउंट मिला हमको। डिपेंजर पेबल 20, डिपेंजर पेबल क्या होता है? एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म लोन होता है, और ये सिर्फ जो है जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो होती हैं ये ले सकती हैं, ठीक है। कहां से? वाया स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज होती है ना आपकी, ये वहां से जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है ना सिर्फ ले सकती हैं, यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लॉन्ग टर्म लोन होते हैं ये एटलीस्ट जो है 10 साल के लिए होते हैं। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने अपने डिपेंजर सर्टिफिकेट इशू कर दिए हैं, या कोई सर्टिफिकेट XYZ जो होते हैं, पता नहीं नाम रख लेते हैं, लेकिन वो होते हैं सर्टिफिकेट, उन पे इंटरेस्ट होता है, और 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल लॉन्ग टर्म होते हैं ये। तो ये आपकी लायबिलिटी है, राइट। तो आपका जो है ये सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको आप उतार लिएगा, समझिएगा, इसको बहुत गौर से पढ़िएगा, ठीक है। फिर हम जो है हम मिलते हैं। अब जो क्वेश्चन थे, पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा, ये डिस्कशन के थे, आपको बताना था, तो ये आपने कर लिए। और उसके बाद 5, 6, 7 ये प्रैक्टिकल हैं, इसकी सॉल्यूशन मैंने बना दी है, वो बाद में अपलोड होगी। अब हम पेज नंबर 20 पे जाएंगे और क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 ये जो 5 सवालात हैं उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।